Good morning, students. So today we are going to study chapter 7 of class 4th in science. Okay. So chapter का नाम है measuring things. Okay. So due to some problem I will not able to take your class today. Okay. So you can join this video. तो चैप्टर का नाम है मेजरिंग थिंग्स. ठीक है, मतलब चीज़ों को नापना या ठीक है या मेजर करना. ठीक है, तो वी हैव रीड अबाउट द वेरियस मेजरिंग डिवाइसेस. ठीक है, हमने काफ़ी सारे मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा हुआ है. ठीक है, मेजरिंग डिवाइसेस मतलब जो चीज़ें नापती हैं, ठीक है, या तोलती हैं. ठीक है, ऐसे जैसे कि स्केल है हमारा. ठीक है, वो एक मेजरिंग डिवाइस है, हम उससे किसी चीज़ को नाप सकते हैं. लेट्स नाउ सी हाउ वी कैन यूज़ दिस डिवाइसेस टू मेजर थिंग्स. अब इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि वो डिवाइसेस हमारे कैसे काम आती हैं चीज़ों को मेजर करने के. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है लेंथ. ठीक है, लेंथ मतलब होता है लंबाई. ठीक है, वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर, मीटर रोड और मेजरिंग टेप. हम किसी भी चीज़ की लेंथ को मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को, ठीक है, रूलर यानी कि स्केल से मेजर कर सकते हैं, मीटर रोड से मेजर कर सकते हैं, और एक टेप आती है मेजर करने वाली, उससे मेजर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ मीटर रोड इज़ यूज्ड बाय अ क्लॉथ डीलर टू मेजर द लेंथ ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, क्लॉथ डीलर जो लोग क्लॉथ का काम करते हैं मतलब कपड़ों का काम करते हैं, ठीक है, तो वो अपने पास क्या रखते हैं, हमेशा एक मीटर रोड रखते हैं. ठीक है, जिससे कि वो कपड़ों को नाप सकते हैं. क्लॉथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स. ठीक है, क्लॉथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में. ठीक है, नेक्स्ट है अ मेजरिंग टेप इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय टेलर्स. ठीक है, मेजरिंग टेप होती है यानी कि इंची टेप होता है एक तरीके से. ठीक है, वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, टेलर्स के. ठीक है, तो टेलर्स लोग क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप. ठीक है, नेक्स्ट है अ रूलर इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स. ठीक है, रूलर यानी कि स्केल, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में स्केल यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो किस लिए यूज़ होता है, छोटी छोटी चीज़ों की लंबाई नापने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर. ठीक है, हमें किसी भी चीज़ की अगर लंबाई नापनी है तो हम अगर स्केल का यूज़ करते हैं तो कैसे. ठीक है, अ रूलर हैज़ मार्किंग्स इन सेंटीमीटर्स एंड इंचेस. मतलब जो रूलर होता है यानी कि जो स्केल होता है उस पर अगर हम कभी भी देखते हैं तो उस पर हमेशा सेंटीमीटर्स और इंच में मार्क होता है. ठीक है, वाइल यूजिंग इट वी नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स. रूलर का यूज़ करते हुए हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ गिवन लाइन करेक्टली यूजिंग द सेंटीमीटर मार्किंग्स इन अ रूलर. ठीक है, तो अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो अगर हमें उसे मेजर करना है स्केल से या रूलर से और वो भी सेंटीमीटर मार्किंग से, ठीक है, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं ये देखते हैं हम. ठीक है, ये हमारा स्केल दिखाया हुआ है इन्होंने. ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर का है. ओके, कीप द रूलर स्ट्रेट. मान लो कि मैंने ये एक लाइन खींची. ठीक है, ये एक लाइन खींच दी मैंने. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अगर हमें इस लाइन को सीधा सीधा नापना है मतलब मेजर करना है वो भी स्केल से, तो हम कैसे मेजर करते हैं, रूलर को स्ट्रेट रखना है बिल्कुल. मतलब ये जो हम स्केल रखेंगे लाइन के पास इसको बिल्कुल क्या रखेंगे, सीधा रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस द रूलर इन सच अ वे दैट द फर्स्ट मार्किंग ऑन द रूलर टचेस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन. और हमें रूलर को मतलब स्केल को इस तरीके से प्लेस करना है, इस तरीके से रखना है कि रूलर की जो फर्स्ट मार्किंग है यानी कि जो जीरो है वो लाइन के मतलब फर्स्ट पॉइंट को टच कर रही हो. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है सिट स्ट्रेट एंड फोकस फ्रॉम द टॉप एंड नॉट फ्रॉम द स्लाइड्स. ठीक है, हमें सीधे बैठना है. ओके, और ऊपर से देखना है, टॉप से. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इधर से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं, साइडों से, स्लाइड से नहीं देखना, टॉप से देखना है और जो मार्किंग आएगी वो मार्क करनी है. ठीक है, अवॉइड यूजिंग अ रूलर विद ब्रोकन एंड्स. तो अगर कोई रूलर हमारा साइडों से टूटा हुआ है, ठीक है, तो उसे हमें यूज़ नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ द लाइन वुड बी द रीडिंग ऑन द रूलर दैट टचेस द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन. ठीक है, लाइन की लेंथ उतनी होगी जहाँ पे वो स्केल को टच कर रही हो, मतलब लास्ट में जो उसका एंड पॉइंट हो.
वो कहाँ पे आ रहा है रूलर की रीडिंग में, वो देखना है। जैसे कि हमारा ये लाइन हमने यहाँ तक खींची, तो ये कहाँ पे आ रही है, 3 तक, ठीक है। तो इसकी मार्किंग क्या होगी, लेंथ कितनी होगी लाइन की, 3 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, ओके। तो कैपेसिटी का मतलब होता है कि जैसे कि कोई कंटेनर है हमारे पास, कोई बर्तन है, तो उसमें कितना लिक्विड आ सकता है, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। वी यूज़ अ ग्रेजुएटेड बीकर, मेजरिंग सिलेंडर और अ मेजरिंग ग्लास टू मेजर कैपेसिटी, ठीक है। हम कैपेसिटी को मेजर करने के लिए ग्रेजुएटेड बीकर का यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं, या मेजरिंग ग्लास का यूज़ करते हैं। कई ऐसे ग्लास भी तो आते हैं जिन पे मार्किंग हुई हुई होती है कि इतने मिलीलीटर, इतने लीटर, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, मेजर करने की चीज़ें होती हैं। मतलब कैपेसिटी को हम कैसे किस में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मेजरिंग ग्लास से भी हम मेजर कर सकते हैं, ओके। तो जैसे हमारे घर पे जो ग्लास होते हैं उन पे मार्किंग्स नहीं होती, ठीक है, कि कितना लीटर या कितना मिलीलीटर इसमें हम डालें, ठीक है। तो वो तो एक तरीके से अंदाज़ा होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। और जिन पे मार्किंग की हुई आती है, जैसे कि मेजरिंग ग्लास हो गया, मेजरिंग सिलेंडर हो गया, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स, ओके। दे आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स एंड हैव मार्किंग्स ऑन दैम। और जो मेजरिंग ग्लास, मेजरिंग सिलेंडर ऐसी चीज़ें आती हैं, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई होती हैं और उन पे इक्वल पार्ट पे ही मार्किंग होती है। जैसे कि अगर 1 मार्क यहाँ है तो 1 मार्क 1 सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर के बाद होगा, फिर थोड़ा और होगा, ठीक है। तो वो बराबर की मार्किंग्स आती हैं उस पर, ठीक है। दीज हेल्प अस टू मेजर द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। तो ये हमें क्या हेल्प करता है कि कंटेनर में कितना लिक्विड है, बिल्कुल एग्जैक्ट नापने में हमारी मदद करता है, ठीक है। दीज मेजरिंग डिवाइसेस मेजर कैपेसिटी इन स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। तो ये जो भी हमारी मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं वो कैसे कैपेसिटी को मेजर करती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स में मेजर करती हैं, जैसे कि लीटर्स और मिलीलीटर्स, ओके।